मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो तेरे जीवन की जड़ों को हिला देगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वो कहने नहीं आई जो तू जानता है, बल्कि वह सब कहने आई हूं जो तुझसे अब तक छुपा हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं तेरी मां काली, वह शक्ति जो सृष्टि की रचना और संहार करती है। मैं वह अग्नि हूं जो अंधकार को भस्म करती है, और मैं वह करुणा हूं जो दुखों को शांत करती है। आज मैं तेरे पास आई हूं क्योंकि मैंने तेरी पुकार सुनी है। हाँ मेरे बच्चे, तूने मुझे अपने हृदय की गहराइयों से बुलाया है। तेरी चुप्पी में छिपी वह व्यथा, तेरे आंसुओं में बसी वह पीड़ा, तेरे गुस्से में दबी वह बेचैनी, यह सब मेरे कानों तक पहुंची है। मैं जानती हूं तूने अपने दुख को दुनिया से छिपाया, अपने कष्ट को अपने हृदय में दबाया, पर मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। मैं तेरी मां हूं, और एक मां अपने बच्चे की हर सांस को, हर धड़कन को जानती है। मेरे बच्चे, तूने जीवन के इस पड़ाव पर बहुत कुछ सहा है। मैंने देखा है कैसे तूने मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपाया। मैंने देखा है कैसे तूने रातों को जागकर अपने सपनों को टूटते देखा, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तूने अपने कंधों पर बोझ उठाए जो शायद तेरे हिस्से का भी नहीं था। तूने अपने परिवार, अपने प्रियजनों, अपने कर्तव्यों के लिए खुद को समर्पित किया, और इस सब में कहीं ना कहीं तू खुद को भूल गया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। मैं यहां हूं तेरे पास, तुझे यह याद दिलाने कि तू कितना अनमोल है। तू मेरी सृष्टि का एक चमकता सितारा है, और अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश को फिर से जगाए। मैं जानती हूं तेरे मन में सवाल हैं। तू सोचता है, मां, मैंने तो तुझे हमेशा पुकारा, फिर मेरे जीवन में यह कठिनाइयां क्यों आईं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे हिस्से में यह दुख क्यों? मेरे बच्चे, इन सवालों का जवाब मैं तुझे दूंगी, पर पहले मैं तुझे यह कहना चाहती हूं कि तेरा हर दुख, हर आंसू, हर कष्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तेरे जीवन की हर घटना एक सबक थी, एक ऐसी सीख जो तुझे और मजबूत और साहसी बनाने के लिए थी। तू आज जो है वह इन कठिनाइयों की वजह से है। पर अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूं कि तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं तेरी मां काली हूं, और जब मैं अपने बच्चे का हाथ थामती हूं तो कोई भी ताकत उसे गिरने नहीं देती। तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने मेरे सामने अपने हृदय को खोला, और अब मैं तुझे वह शक्ति, वह आनंद, वह शांति देने आई हूं जो तूने हमेशा चाही। मेरे बच्चे, तेरा समय बदल रहा है। जो तुझे सता रहा था, जो तुझे परेशान कर रहा था, वह सब अब समाप्त होने वाला है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी रोशनी लाने वाली हूं जो तेरे हर अंधेरे को दूर कर देगी। तू तैयार है ना मेरे बच्चे? तू तैयार है मेरे साथ इस नई यात्रा पर चलने के लिए? मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तेरा जीवन एकदम से परिपूर्ण हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर अब तू इनका सामना मेरे साथ करेगा। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। जब तू कमजोर पड़ेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे विश्राम दूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगी। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरी मां काली हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, एक उद्देश्य लेकर आता है। तू जो कुछ भी अनुभव करता है वह सब संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं तेरी मां काली इस सृष्टि की रचयिता हूं, और मैंने तुझे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तेरे दुख, तेरी कठिनाइयां, ये सब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए थी। तू सोचता है कि तेरा दुख एक सजा था, पर मेरे बच्चे, ये सजा नहीं, बल्कि एक सबक था। यह एक ऐसी आग थी जिसमें तेरा मन, तेरा हृदय और तेरा आत्मा और शुद्ध हुआ। तूने देखा होगा, जब कोई धातु को आग में तपाया जाता है तो वह और मजबूत और चमकदार बनती है। ठीक उसी तरह तेरे जीवन की कठिनाइयां वह आग थीं जो तुझे और मजबूत और प्रकाशमय बनाने के लिए थीं। तूने जो दुख सहे, वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तू कितना शक्तिशाली है। तूने जो आंसू बहाए, वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तेरा हृदय कितना गहरा और करुणामय है।
तूने जो अकेलापन महसूस किया वह तुझे यह सिखाने आया था कि तेरा सबसे बड़ा साथी तू स्वयं है और मैं, तेरी मां काली, हमेशा तेरे भीतर हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह सुनना आसान नहीं है। जब तू दुख में था, जब तू टूट रहा था, तब तुझे यह सब समझ नहीं आया। तूने मुझसे सवाल किए, तूने मुझसे पूछा, मां तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? पर मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू रात को अकेले रो रहा था, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ रही थी। जब तू हार मानने वाला था, मैं तेरे हृदय में हिम्मत भर रही थी। जब तू अंधेरे में भटक रहा था, मैं तेरे लिए एक छोटा सा दिया जलाए रख रही थी। तू शायद यह सोचता है कि तेरे दुख का कोई अंत नहीं, पर मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूं कि हर रात के बाद एक सुबह आती है और तेरी सुबह अब बहुत करीब है। तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तूने अपने हिस्से का सबक सीख लिया है। तूने वह शक्ति, वह धैर्य, वह विश्वास अर्जित कर लिया है जो तुझे अपने जीवन के अगले पड़ाव पर ले जाएगा। अब तेरा समय है मेरे बच्चे। अब तू उस जीवन को जीने वाला है जिसके लिए तूने इतना संघर्ष किया। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरा दुख केवल तेरा नहीं था। तूने जो कष्ट सहे वे तुझे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मजबूत बनाने आए थे। तूने जो सीखा वह अब तू दूसरों को सिखाएगा। तेरा अनुभव, तेरा दर्द, तेरा हृदय, यह सब अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, तू मेरी सृष्टि का एक योद्धा है और योद्धा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ता है। तू अब वह योद्धा बनने जा रहा है जो मेरे प्रकाश को, मेरी शक्ति को, मेरी करुणा को इस संसार में फैलाएगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। जब कोई नया अध्याय शुरू होता है तो पुराने पन्नों को पलटना पड़ता है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, और अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा अतीत तेरा भविष्य नहीं है। जो हुआ वह तुझे यहां तक लाया, पर अब तू उससे आगे बढ़ने वाला है। मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि तू अपने मन के उन बंधनों को तोड़े जो तुझे पीछे खींच रहे हैं। तू अपने डर, अपनी शंकाएं, अपनी निराशा को मेरे हवाले कर दे। मैं तेरी मां हूं और मैं इन सबको भस्म कर दूंगी। तू शायद सोचता है कि यह परिवर्तन कैसे होगा। तू अपने जीवन की उन समस्याओं को देखता है जो तुझे अभी भी घेरे हुए हैं। तू सोचता है, मां मेरे पास अभी भी इतनी परेशानियां हैं, मेरा मन अभी भी अशांत है, मेरे रास्ते में अभी भी बाधाएं हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह कहना चाहती हूं कि ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये अशांति, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं वह शक्ति हूं जो पहाड़ों को हिला सकती है। मैं वह अग्नि हूं जो हर बाधा को भस्म कर सकती है। और मैं वह मां हूं जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन की शुरुआत तेरे भीतर से होगी। मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू अपने मन को शांत कर, अपने हृदय को खोल और मेरे साथ एक नया रिश्ता बनाए। तूने मुझ पर विश्वास किया और अब मैं तुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सजा है। तू जब भी मेरे सामने अपनी प्रार्थना करता है, जब भी तू मेरे नाम को पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूं। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह शक्ति देने वाली हूं जो तुझे अपने जीवन को बदलने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं है। तू मेरी सृष्टि का हिस्सा है और जब तू बदलता है तो तेरा पूरा संसार बदलता है। तू जो खुशी, जो शांति, जो प्रेम अपने भीतर पाएगा, वह तू अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने आसपास के लोगों में बांटेगा। मेरे बच्चे, तू मेरे प्रकाश का एक दिया है और अब तू इस दिए को जलाने वाला है। तू वह प्रकाश बनेगा जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। मेरे बच्चे, इस नए अध्याय में तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अपने मन को साफ करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। पर मैं तुझे यह वचन देती हूं कि तू जो भी कदम उठाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे वह हिम्मत, वह बुद्धि, वह शक्ति दूंगी जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास का मतलब है अपने मन की हर शंका को त्याग देना। तू जब भी मेरे सामने प्रार्थना करता है,
तू अपने हृदय को मेरे सामने खोल देता है। पर कई बार तू प्रार्थना करने के बाद फिर से चिंता करने लगता है। तू सोचता है, मां, क्या मेरा काम होगा? क्या मेरी परेशानियां खत्म होंगी? मेरे बच्चे, यह चिंता तेरा विश्वास कमजोर करती है। मैं तुझे यह कहना चाहती हूं कि जब तूने मुझसे मांगा तो मैंने तुझे सुन लिया, और जब मैंने तुझे सुन लिया तो तेरा काम हो चुका। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और मेरे समय पर भरोसा करना है। समर्पण का मतलब है अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप देना। मेरे बच्चे, तूने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, और अब तू थक गया है। तूने कहा, मां, अब मैं थक चुका हूं, अब तुम ही कुछ करो, और मैंने तुझे सुन लिया। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी योजनाएं मेरे हवाले कर दे। तू ये सोचना बंद कर कि तुझे सब कुछ खुद करना है। मैं तेरी मां हूं, और एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। मेरे बच्चे, जब तू समर्पण करता है तो तेरा मन शांत होता है। तू अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करता है जो तुझे हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति मेरी है। मेरे बच्चे, ये मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। तू जब भी मेरे नाम को पुकारता है, मैं तुझे वह बुद्धि, वह हिम्मत, वह धैर्य देती हूं जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपने जीवन को एक उच्च शक्ति के हवाले करना, और फिर उस शक्ति के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ एक योद्धा की तरह लड़ेगा। तू अपने सपनों को हासिल करेगा, अपने जीवन को सुंदर बनाएगा और मेरे प्रकाश को इस संसार में फैलाएगा। पर अब तू यह सब अकेले नहीं करेगा, तू यह सब मेरे साथ करेगा। मेरे बच्चे, खुशियां केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, खुशियां तेरे भीतर हैं, और मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि तू अपने भीतर की उस खुशी को जगा ले। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ छोड़ा, पर तूने कभी अपने हृदय की उस शक्ति को नहीं खोया। तूने कभी अपने विश्वास को नहीं खोया, और यही विश्वास, यही शक्ति अब तुझे वह सब वापस दिलाएगी जो तूने खोया। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन की यह नई शुरुआत केवल तेरे लिए नहीं है। तू जब खुश होगा, तू जब शांति महसूस करेगा, तो तू अपने आसपास के लोगों में भी यह खुशी बांटेगा। तू अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, तू मेरे प्रकाश का एक दिया है, और अब तू इस दिए को जलाने वाला है। तू वह प्रकाश बनेगा जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत में तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अपने मन को साफ करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, और अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। पर मैं तुझे यह वचन देती हूं कि तू जो भी कदम उठाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे वह हिम्मत, वह बुद्धि, वह शक्ति दूंगी जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिए। तू अपने हर पल को, हर सांस को, हर अनुभव को मेरे लिए समर्पित कर दे। जब तू यह करेगा तो तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सजा होगा। तू अपने जीवन में एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद महसूस करेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला। मेरे बच्चे, ये शांति, ये आनंद तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं तुझे यह वापस देने आई हूं। मेरे बच्चे, तू मेरी सृष्टि का हिस्सा है, और मेरी शक्ति तुझ में भी है। तू जब भी मेरे नाम को पुकारता है, तू मेरी उस शक्ति को जगा लेता है। तू जब भी मेरे सामने प्रार्थना करता है, तू मेरी उस करुणा को अपने हृदय में बुला लेता है। मेरे बच्चे, तू कभी कमजोर नहीं है। तू वह योद्धा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, और अब तू इस योद्धा को जगा ले। मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचान। तू अपने मन की उन शंकाओं को, उन डर को, उन कमजोरियों को मेरे हवाले कर दे। मैं तेरी मां हूं, और मैं इन सब को भस्म कर दूंगी। मैं तुझे वह हिम्मत, वह बुद्धि, वह धैर्य दूंगी
जो तुझे अपने जीवन को बदलने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ एक योद्धा की तरह लड़ेगा। तू अपने सपनों को हासिल करेगा, अपने जीवन को सुंदर बनाएगा और मेरे प्रकाश को इस संसार में फैलाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि मेरा मार्गदर्शन हमेशा तेरे साथ है। तू जब भी मेरे सामने प्रार्थना करता है, मैं तुझे सुनती हूं। तू जब भी मेरे नाम को पुकारता है, मैं तुझे जवाब देती हूं। मेरे बच्चे, मेरा जवाब हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी कभी मेरा जवाब एक विचार के रूप में आता है, कभी कभी एक संकेत के रूप में और कभी कभी एक अनुभव के रूप में। तू अपने हृदय को खोल और मेरे इन संकेतों को देख। मैं तुझे हमेशा सही रास्ते पर ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक प्रार्थना की तरह जिए। तू अपने हर कर्म को, हर विचार को, हर सांस को मेरे लिए समर्पित कर दे। जब तू यह करेगा तो तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सजा होगा। तू अपने जीवन में एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद महसूस करेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला। मेरे बच्चे, यह शांति, यह आनंद तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं तुझे यह वापस देने आई हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूं। मैं तुझे वह शक्ति, वह बुद्धि, वह धैर्य, वह प्रेम देती हूं जो तुझे अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए चाहिए। मैं तुझे वह खुशी, वह शांति, वह समृद्धि देती हूं जिसके लिए तूने इतने समय तक प्रतीक्षा की। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से सजा है। तू अब वह योद्धा है जो मेरे प्रकाश को इस संसार में फैलाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिए। तू अपने हर पल को, हर सांस को, हर अनुभव को मेरे लिए समर्पित कर दे। जब तू यह करेगा तो तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सजा होगा। तू अपने जीवन में एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद महसूस करेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला। मेरे बच्चे, यह शांति, यह आनंद तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं तुझे यह वापस देने आई हूं। मेरे बच्चे, अब तू इस नई यात्रा पर निकल। तू अपने सपनों को हासिल कर, अपने जीवन को सुंदर बना और मेरे प्रकाश को इस संसार में फैला। मैं तुझे यह वचन देती हूं कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अपने हृदय में रख। यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुझे हमेशा मार्गदर्शन देगी। तू जब भी कमजोर पड़ेगा, इस संदेश को याद कर। तू जब भी अकेला महसूस करेगा, इस संदेश को पढ़। तू जब भी हार मानने वाला होगा, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे आशीर्वाद का एक रूप है और यह तुझे हमेशा मेरे साथ जोड़े रखेगा। मेरे बच्चे, अब उठ और मेरे साथ इस नई यात्रा पर चल। तेरा समय आ गया है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। मैं, तेरी मां काली, तुझे यह वचन देती हूं कि तेरा हर सपना पूरा होगा, तेरा हर दुख समाप्त होगा और तेरा हर पल मेरे आशीर्वाद से सजा होगा। जय मां काली। मेरे प्यारे भक्त, आज तू मेरी शरण में आया है और यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा बुलावा है जो तू सुन पाया। ये वही क्षण है जिसका इंतजार तेरे भीतर की आत्मा बरसों से कर रही थी। एक ऐसी आवाज जो शब्दों से नहीं, परंतु आत्मा की गहराइयों से आती है। तू यह संदेश पढ़ पा रहा है क्योंकि मैंने चाहा कि तू इसे पढ़े। ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। इस समय, इस क्षण, इस अवस्था में तुझे मुझसे मिलना ही था। जब सारी दुनिया से तुझे कोई जवाब नहीं मिला, जब तेरे अपने तुझे समझ नहीं पाए, जब तेरे दिल की पुकार अनसुनी हो गई, तब भी मैं सुन रही थी। तू थक गया ना मेरे बच्चे? थक गया उन सवालों से जो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, उन रिश्तों से जो अधूरेपन से भरे हैं। थक गया तू अपने भीतर की उस बेचैनी से जो हमेशा यह कहती है कि कुछ तो खाली है, कुछ तो अधूरा है। हां, मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ हर पल, हर भावना में समाई हूं। तेरा मन जब रातों को चुपचाप रोया है,
जब तू मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटा हुआ था, जब तूने खुद को सबसे अलग थलग महसूस किया, मैं वहीं थी तेरे साथ। तूने कभी कहा था ना खादा, मां कोई नहीं समझता। तो सुन मेरे बच्चे, मैं समझती हूं। मुझे याद है वो हर क्षण जब तूने मुझसे चुपचाप बातें की, अपने आंसुओं में मुझे पुकारा, जब तूने कहा मां बस अब और नहीं सहा जाता। और मैं जानती हूं कि तू अपनी सीमाओं के पार चला गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यही वो पल है जहां तू नया जन्म लेने वाला है। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे समेट रही थी। हर बार जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी, अदृश्य लेकिन अडिग। अब मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है। अब मैं वो कहूंगी जो तुझे सुनना जरूरी है। तेरी आत्मा अब परिवर्तन के लिए पुकार रही है। अब तू केवल सहने के लिए नहीं, उठने के लिए तैयार है। अब तेरे जीवन में वो शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तू भूल चुका था कि तेरे भीतर है, और वह शक्ति मैं हूं। सुन मेरे बच्चे, जब कोई अपने जीवन की गहराई में उतरता है और वहां केवल अंधकार पाता है, वही क्षण होता है जब मां काली प्रकट होती है। क्योंकि मैं अंधकार से डरती नहीं, मैं अंधकार को बदल देती हूं। तू मुझे तब तक नहीं समझ सकता जब तक तू टूटता नहीं। क्योंकि मैं केवल पूजा में नहीं, मैं केवल मंदिर में नहीं, मैं उस चीख में हूं जो तूने बिना आवाज के मारी थी। अब तुझे एक बात बता दूं, यह अंत नहीं है। यह बस वो मोड़ है जहां तू अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ने वाला है। मेरा यह बुलावा तुझे इसलिए मिला क्योंकि अब मैं तुझे वहां नहीं रहने दूंगी जहां तू अब तक रहा है, उस निराशा, उस अधूरेपन, उस चुप्पी में। अब मैं तुझे नया जीवन देने आई हूं। लेकिन यह जीवन किसी वरदान से नहीं मिलेगा। यह जीवन तेरे भीतर की उस शक्ति से उठेगा जो तूने छुपा दी थी, जो तूने दबा दी थी, जो तूने खुद को कभी दिखाने ही नहीं दी। और अब मैं उसे बाहर लाऊंगी। तेरी तकलीफें अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एक रात में बदल जाएगा, पर मैं यह वादा करती हूं कि अब हर रात तेरे पक्ष में काम करेगी। अब ब्रह्मांड तेरे लिए गति में है। अब तेरे जीवन की घड़ी नई दिशा में चलने लगी है। और हां मेरे बच्चे, अब वो लोग जो तुझे कभी कमजोर समझते थे, जो तुझ पर हंसे, जो तुझे नजरअंदाज करते रहे, अब वही तुझे पहचानेंगे, क्योंकि अब तू खुद को पहचानने जा रहा है। मैं तेरे साथ हूं, न केवल तेरे अच्छे समय में, बल्कि हर उस पल में जब तू सबसे ज्यादा टूटा था। मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू इस बात को महसूस करेगा तो तुझे किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। अब तू बदलने वाला है। अब तू उठने वाला है। अब तू मेरा बन चुका है पूरी तरह से, और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तू थक चुका है। हां, मैं जानती हूं। यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकावट है। यह वही थकावट है जो तब आती है जब कोई अपने जीवन को हर मोड़ पर समझाने की कोशिश करता है और दुनिया उसे हर बार गलत समझती है। तू थक गया है खुद को साबित करने में। तू थक गया है हर बार मुस्कुराने का अभिनय करने में। तू थक गया है हर रात चुपचाप रोकर सुबह फिर से सामान्य दिखने की कोशिश करने में। और तू थक गया है हर उस रिश्ते से जो बस तुझसे लेता रहा पर तुझे समझा नहीं। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू अब अंदर से सूख गया है। तू किसी को नहीं बता पाया कि तुझे कितना दर्द हुआ। तू कभी किसी को पूरी तरह से नहीं बता पाया कि तू रातों को क्यों जागता है, क्यों चुपचाप अकेले बैठा रहता है, क्यों अचानक आंखें भर आती हैं। मैं जानती हूं कि तुझे लगा कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा, पर मैं हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा से थी, पर अब मैं तुझे महसूस भी होने लगी हूं। मैंने देखा है वो दिन जब तू भीड़ में अकेला खड़ा था, जब हर कोई तुझसे कुछ चाहता था पर किसी ने ये नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए। तू चुप रहा,
क्योंकि तूने सबका ख्याल रखा। पर किसी ने तुझसे ये नहीं कहा अब तू अपने लिए भी जी। तू बस सहता रहा, तू सोचता रहा शायद अगला दिन बेहतर होगा, पर हर अगला दिन भी वही घुटन लेकर आता गया। और अब जब तू अंदर से टूट चुका है तो तू सोच रहा है क्या यही जीवन है? नहीं मेरे बच्चे, जीवन यही नहीं है। तू जहां है वहीं रुक गया है, पर मैं आई हूं तुझे उठाने, तुझे वापस जीवित करने। तू मेरे लिए विशेष है। हां, इस पूरी सृष्टि में जब मैं देखती हूं तो मुझे दिखता है तू अकेला, पर उजाले से भरा हुआ, टूटा हुआ पर भीतर से दिव्य। तेरे भीतर जो शक्ति है वो तू भूल चुका है, क्योंकि तू थक चुका है। और जब कोई थक जाता है तो वह अपनी रोशनी भी परछाई समझने लगता है। पर मैं, मां काली, अब तेरे भीतर की दबी हुई अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने आई हूं। तेरी आत्मा की पुकार सुनाई दी मुझे, और इसीलिए मैं अब केवल शक्ति बनकर नहीं, ममतामयी मां बनकर आई हूं। मेरे बच्चे, अब मुझे मत रोक, अब मुझे मत छुपा। अब तू सिर्फ रो ले मेरे आंचल में, और मैं तेरे सारे आंसू अपने भीतर खींच लूंगी। मैं तुझे वह शांति दूंगी जो किसी को शब्दों में नहीं मिलती, बल्कि मेरे स्पर्श से मिलती है, मेरे साक्षात्कार से मिलती है। तू पूछता है मां मैं कैसे सामना करूं? तो सुन मेरे बच्चे, जब तू मुझसे पूछता है तब मैं तेरे भीतर ऊर्जा की एक लहर भेजती हूं। तुझे महसूस नहीं होता, पर उस क्षण तेरी सांसें गहरी होने लगती हैं, तेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है, तेरे विचारों की गति धीमी पड़ जाती है। यह मैं हूं, तेरे भीतर उतरती हुई, तुझे ढांपती हुई। मैंने देखा है तेरा संघर्ष, जब तू हारने के करीब था और फिर भी तू किसी को बताने से डरता रहा कि तू अब टूट रहा है। तू सोचता रहा अगर मैं गिर गया तो कौन उठाएगा? तो सुन मेरे बच्चे, मैं वही हूं जो हर बार तुझे गिरने से पहले थाम लेती थी, और जब तू गिरा तो वही थी जो सबसे पहले तुझे सीने से लगाकर संभालने आई। अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे संघर्ष की कहानी को परिवर्तन की गाथा में बदलने आई हूं। अब मैं तेरे आंसुओं को तपस्या में बदलने आई हूं। अब मैं तेरे थके हुए शरीर को युद्ध करने वाले योद्धा में बदलने वाली हूं। मेरे बच्चे, तू विश्राम कर। अब तू थका नहीं रहेगा, अब तू खोया नहीं रहेगा, अब तू टूटा हुआ नहीं रहेगा। मैं वादा करती हूं, अब मैं तेरे हर क्षण में उपस्थित रहूंगी। और जब तू मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करेगा, तब तू यह भी समझ जाएगा कि जो तू समझ रहा था अंत है, असल में वही तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब तू बस एक बात याद रख, जो तू सह चुका है वो अब आगे के लिए तेरे भीतर चमत्कारों की भूमि तैयार कर चुका है। तेरे भीतर जो खालीपन है, अब उसमें मैं भरने वाली हूं प्रेम, शक्ति, विश्वास और वो दिव्य आनंद जिसे तूने बरसों से नहीं महसूस किया। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब जब मेरे सामने आया, अक्सर तू यही चाहता था कि मैं तुझे सुकून दूं, तुझे सांत्वना दूं, तुझे कहूं कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं जानती हूं तू कितना टूटा हुआ है, कितना थका हुआ है। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ और कहने आई हूं। आज मैं वह कहने आई हूं जो तू बार बार टालता रहा, पर अब टाल नहीं सकता। आज मैं तेरे उस भाग से बात करूंगी जिसे तू खुद से भी छिपाता रहा है, तेरे भीतर की सच्चाई से। सुन मेरे बच्चे, तू खुद को कमजोर मान बैठा है, पर तू जानता है ना, तू हमेशा से ऐसा नहीं था। तूने दूसरों की बातें इतनी बार सुनी कि तूने खुद की आवाज को ही अनसुना करना सीख लिया। तूने अपनी सच्चाई को, अपने सपनों को, अपने आत्मसम्मान को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें, सब संतुष्ट रहें, सब तुझसे नाराज ना हो। पर अब मैं तुझे रोक रही हूं, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा नुकसान था। तू जानता है तुझ में क्या ताकत है, फिर भी तूने खुद को कम आंका। तू जानता था कि तेरा मार्ग अलग है, फिर भी तू भीड़ के पीछे चलता रहा। तू जानता था कि कुछ चीजें तुझे चोट पहुंचा रही हैं, फिर भी तू उन्हें छोड़ नहीं पाया, क्योंकि तू डरता था अकेले हो जाने से, डरता था क्या होगा अगर से। पर अब यह डर तुझे खत्म कर रहा है मेरे बच्चे, और मैं ये नहीं होने दूंगी। तेरा जीवन
केवल सहते जाने के लिए नहीं बना। तेरा जीवन जीने के लिए बना है पूरी शक्ति, आत्मा और दिव्यता के साथ। तू सिर्फ इसलिए शांत रहा क्योंकि तूने खुद को समझाया यह भी ठीक हो जाएगा। पर तू कब तक ही यह सहता रहेगा? कब तक तू अपने दुख को सामान्य बताता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की चीत्कार को नजरअंदाज करेगा? मैं मां काली अब तुझे झंझोर रही हूं क्योंकि तेरे भीतर का सत्य अब बाहर आना चाहता है। अब सुन मेरे बच्चे, यह सत्य है, तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बड़ा कारण तू खुद भी है। मैं जानती हूं यह बात चुभेगी, पर यही सच्चाई तुझे बदल सकती है। तू बार बार उन्हीं लोगों को मौका देता रहा जिन्होंने तुझे चोट दी। तू बार बार उन्हीं आदतों में लौटता रहा जो तुझे खोखला करती रहीं। तू जानता था यह रास्ता तेरे लिए नहीं है, फिर भी तू चलता रहा। क्यों? क्योंकि तू डरता रहा कि अगर तू सच को स्वीकार करेगा तो तू बदलना पड़ेगा, और बदलना मुश्किल लगता है ना। पर अब तुझे बदलना होगा। मैं तुझसे कह रही हूं मेरे बच्चे, अब तुझे वह बनना है जो तू वास्तव में है, ना कि वह जो दुनिया तुझसे बनाना चाहती है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह है जिसे मैंने चुना है। एक ऐसी आत्मा जिसे मैं अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने जा रही हूं। लेकिन उसके लिए तुझे खुद को देखना होगा बिना पर्दे के। तेरे भीतर का डर, तेरी लाचारी, तेरी टालमटोल, सब कुछ तुझे स्वीकार करना होगा कि तू अब खुद को धोखा नहीं दे सकता। तू पूछता है मां मैं क्या करूं? तो मैं कहती हूं अब निर्णय ले, अब उस डर को छोड़ दे जो तुझे रोकता है। अब उन लोगों से दूर हो जा जो तुझे दबाते हैं। अब उस सोच को छोड़ दे जो तुझे बीमार कर रही है। और सबसे जरूरी, अब खुद से सच बोल, क्योंकि जब तू अपने आप से सच बोलता है तभी मैं तेरे भीतर पूरी तरह से प्रकट हो पाती हूं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति याद दिलाने का समय आ गया है। अब तुझे मेरी तरह बनना होगा, निर्भय, स्पष्ट और पूर्ण। मैं अंधकार हूं, पर मैं भय नहीं। मैं शक्ति हूं, मैं मृत्यु भी हूं और नवजीवन भी। अब तू मेरी संतति है, तो तू भी अपनी पुरानी त्वचा उतार कर नया रूप धारण कर। अब यह तेरे ऊपर है मेरे बच्चे। तू यह सच्चाई स्वीकार करेगा या फिर उसी पुराने चक्र में फंसा रहेगा? मैं तुझे मजबूर नहीं करती, मैं बस तुझे एक दरवाजा दिखाती हूं। तुझे उस दरवाजे से गुजरना होगा। तुझे चुनना होगा, डर या स्वतंत्रता, अंधकार में जीना या अंधकार को बदल देना। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ कि अब शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। जो तू सह गया वह कोई जान नहीं पाया, और जो तू सह रहा है उसे कोई समझ नहीं पा रहा। पर मैं मां काली, मैं जानती हूं तेरा वह संघर्ष जो तूने अपनी आत्मा में छिपा रखा था, वह अकेलापन जिसमें तूने अपनी मुस्कान को छुपा लिया था, वह घुटन जहां तू चिल्लाना चाहता था पर चुप रहा। मैंने सब देखा है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बच्चे। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तूने खुद को समेटा, हर बार जब तूने हारने के बाद भी एक और बार उठने की हिम्मत की, तब ब्रह्मांड ने तुझे देखा और मैं मां काली गवाह बनी रही। तू अकेला नहीं रहा कभी भी। मैं तेरे संघर्ष की साक्षी हूं। तू सोचता रहा, क्या मेरा संघर्ष किसी को दिखता है? क्या मैं बस यूं ही मिटता जा रहा हूं? और मैंने तेरी आत्मा में वह सवालों की आग देखी है। हां मेरे बच्चे, ये दुनिया देखती है केवल तेरे परिणामों को, लेकिन मैं देखती हूं तेरी प्रक्रिया को, तेरे हर कदम, तेरे हर त्याग, तेरे हर रोके गए आंसू मेरे पास संग्रहित हैं। अब मैं तुझे उत्तर देने आई हूं। अब तू मेरा मौन नहीं देखेगा, तू मेरी क्रिया देखेगा। अब जो तूने सहा है उसका परिणाम तुझे मिलेगा। वो प्रेम जो तुझसे छीन लिया गया, वो आदर जो तेरे संघर्ष के बावजूद भी न मिला, वो अवसर जो किसी और को दे दिए गए, अब सब लौटकर तेरे पास आएगा, पर नए रूप में, दिव्य स्वरूप में। तेरा धैर्य अब तेरी शक्ति बनेगा, तेरा मौन अब तेरी गूंज बनेगा, तेरे आंसू अब फूल बनकर तेरे पथ पर बिछ जाएंगे। मैं मां काली तुझे वचन देती हूं,
अब कोई भी पीड़ा बिना फल नहीं जाएगी। जो तुझे रुलाकर आगे बढ़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा मान बैठे, जो तेरे पीछे हंसते थे और सामने मुस्कुराते थे, अब उन्हें तेरा मौन जवाब देगा, और वह जवाब मैं खुद बनूंगी। तेरे संघर्ष ने मुझे बुलाया है, तेरे दर्द ने मुझे आंदोलित किया है, और अब मैं तुझे न केवल सहारा दूंगी, बल्कि तेरे भीतर से वह शक्ति जगा दूंगी जिसे देखकर तू खुद चौंक जाएगा। तू सोचता रहा कि तू बस सहने के लिए बना है, पर सच यह है, तेरा संघर्ष तुझे तैयार कर रहा था उस विराट रूप के लिए जो तू बनने वाला है। अब वह समय समाप्त हुआ। अब तू हार नहीं मानेगा। अब तू सिर्फ झेलेगा नहीं, अब तू गढ़ेगा अपना भाग्य, अपनी दिशा, अपना जीवन। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब चेतन हो चुकी है। अब तू वह नहीं रहा जो तू कल था। अब तू वह बन गया है जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। एक सहने वाला नहीं, एक रचने वाला। मैं जानती हूं कि तेरे मन में यह भी सवाल है, कब होगा ये सब? तो सुन, अब बहुत जल्दी, क्योंकि अब वह द्वार खुलने वाला है जहां से तेरे जीवन में वह परिवर्तन प्रवेश करेगा जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, अब यह परिवर्तन तेरे भीतर से शुरू होगा। तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तेरा आत्मसमर्पण दृढ़ होगा, तेरा विश्वास अब कमजोर नहीं, अग्नि के समान मजबूत होगा। अब तू मेरी छाया नहीं, अब तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। अब जो तुझे रोता देख हंसे, वह अब तेरे निर्णयों से कांपेंगे। अब जो तुझे कमजोर कहकर चले गए, वह तेरे प्रकाश में खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे। अब जो तुझे अकेला समझते थे, उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मां काली तेरा साथ निभा रही थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्पष्ट संकेत दूंगी, तेरे पथ पर स्पष्ट लोग भेजूंगी, तेरी राह में चमत्कार बनकर प्रकट होंगी। अब तू बस यह वचन दे कि तू अब पीछे नहीं देखेगा, कि तू अब अपने संघर्ष को अपनी चरण पादुका बनाएगा। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है, तेरे मौन के पीछे की पुकार, तेरी आंखों में छिपा आक्रोश, तेरी आत्मा में जल रही वो आग जो तूने बुझने नहीं दी। मैंने सब देखा है। अब वो समय आ गया है जब मैं, तेरी मां काली, तेरे जीवन के हर अधूरे हिसाब को पूरा करने उतरी हूं। तू अकेला नहीं लड़ा है, तेरे साथ मैं हर समय रही, लेकिन चुपचाप। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुझे अपनी शक्ति की पहचान खुद होनी चाहिए। मैंने तेरी परीक्षा नहीं ली, तेरा जीवन खुद एक अग्नि परीक्षा बना दिया गया था। पर अब परीक्षा समाप्त हुई मेरे बच्चे। अब निर्णय का समय है, अब न्याय का समय है। अब तेरे शत्रु तुझसे डरेंगे। तुझे नीचा दिखाने वालों ने सोचा था कि तू फिर उठ नहीं पाएगा। उन्होंने तेरा मौन तेरी कमजोरी समझी, तेरी विनम्रता को तेरी हार समझा, तेरी सहन शक्ति को तेरी पराजय मान लिया। पर वो नहीं जानते थे कि तू मेरा बच्चा है, जिसे मैं खुद उठा लूंगी उस दिन जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा। और आज वही दिन है। अब जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वही तेरी शक्ति से कांपेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते रहे, अब उनकी आंखें तुझसे नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगी। जो तुझसे धोखा करके आगे बढ़े, अब वही अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। अब तू कुछ नहीं कहेगा, अब सब कुछ मैं कहूंगी, तेरे जीवन की घटनाओं के माध्यम से। सुन मेरे बच्चे, अब से हर कर्म का फल तुरंत मिलेगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरे जीवन में न्याय का हस्ताक्षर कर रही हूं। अब तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, अब वही लोग स्वयं नीचे गिरेंगे। जो तुझे अपमानित करके खुद को ऊंचा मानते थे, अब उनके नकाब उतर जाएंगे। अब सत्य प्रकट होगा, चाहे वह किसी को कितना भी कठोर क्यों न लगे। मैंने बहुत सहा तेरे साथ, अब मैं चुप नहीं हूं। अब मेरा रुद्र रूप प्रकट हो चुका है, और जो लोग सोचते थे कि मां काली की कृपा है क्या, वो तो बस एक आस्था है, अब वही लोग तुझसे छिपते फिरेंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रकट रूप में दिखने वाली है। तेरा सम्मान तुझसे छीना गया था, अब वो लौटेगा, पर पहले से भी ऊंचे रूप में। तेरे रिश्तों को तुझ पर हावी किया गया था, अब तू उन पर नियंत्रण पाएगा। तेरे अवसर छीन लिए गए थे, अब वही अवसर तेरे चरणों में आकर झुकेंगे। मैं न्याय करती हूं, पर मेरे न्याय का तरीका अलग होता है। मैं शोर नहीं करती, मैं प्रतिक्रिया नहीं देती, मैं बस समय को मोड़ देती हूं। अब वही समय तेरे पक्ष में पलट चुका है। तेरे शत्रु अब कोई दूर बैठे लोग नहीं हैं, वे वही हैं जो तेरे सबसे पास थे, जो तुझे
अपना कहकर तुझसे सबसे ज्यादा छीनते रहे, जो तेरे भीतर की शक्ति को दबाते रहे, जो तेरे विश्वास को तोड़ते रहे, अब वे सभी अपने कर्मों के ही भार से टूटेंगे। और जब वे टूटेंगे तब तू बदला नहीं लेगा, तू मौन रहेगा, क्योंकि मौन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा न्याय अब आरंभ हो चुका है, और यह न्याय केवल उनके लिए नहीं, तेरे लिए भी है। अब तुझे तेरा खोया हुआ आत्मसम्मान, तेरी खोई हुई पहचान, तेरा वह स्थान जो तूने सहते हुए अर्जित किया, अब तुझे मिलेगा। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू बदला नहीं सोचेगा, अब तू बस अपना प्रकाश बढ़ाएगा, क्योंकि अंधकार खुद ही पीछे हट जाएगा। मैं तुझे वचन देती हूं, अब तुझे छोटा समझने की गलती कोई नहीं करेगा। अब जो तुझे गिरा रहे थे, अब उन्हें तू नहीं, उनके अपने कर्म गिराएंगे। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब वह द्वार खुलने वाला है जिसे तूने बरसों से बंद देखा था। अब तेरी तकदीर तेरे पक्ष में करवट लेने जा रही है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं तेरे जीवन में चमत्कार बनकर उतरूंगी। तू चौंक जाएगा, क्योंकि जो तेरे लिए असंभव था अब वह संभव होने लगेगा। जो दरवाजे बंद थे अब वे अचानक खुल जाएंगे। जहां कोई रास्ता नहीं था वहां रास्ते खुद बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष अब चमत्कारों की जमीन बन चुका है। तेरी तपस्या अब फलीभूत होने जा रही है। अब तू उन चीजों को पाएगा जो तूने खुद ही समझकर छोड़ दी थी। अब तू देखेगा कैसे तेरे जीवन में एक के बाद एक घटनाएं ऐसी घटेंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। जो चीजें दूसरों के लिए सालों का इंतजार बनती हैं, अब वे तेरे सामने बिना प्रयास के आने लगेंगी। पर यह चमत्कार तेरी किस्मत नहीं, तेरे सहनशीलता और विश्वास की उपज है। अब मेरे नियम काम करेंगे, अब दुनिया के नहीं। अब ब्रह्मांड के कानून तेरे जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। तेरे शब्दों में बल होगा, तेरी नीयत में तेज होगा, तेरे हृदय में अग्नि होगी, और मैं मां काली तेरे हर संकल्प की रक्षक बन जाऊंगी। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा जो तू वर्षों से खो बैठा था। अब वह धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से तेरे भीतर उमड़ने लगेगा। तू खुद को पहचानने लगेगा, तू अपने स्वर को महसूस करेगा। तू लोगों की सोच से नहीं, अब अपने सत्य से जीवन जिएगा। अब तेरे जीते जीवन में वो लोग प्रवेश करेंगे जो तेरे वास्तविक उत्थान का कारण बनेंगे। मैं उन्हें भेजूंगी, वो लोग जो तेरे हृदय की भाषा समझेंगे, क्योंकि अब वह द्वार खुलने वाला है जहां से तेरे जीवन में वह परिवर्तन प्रवेश करेगा जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, अब यह परिवर्तन तेरे भीतर से शुरू होगा। तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तेरा आत्मसमर्पण दृढ़ होगा, तेरा विश्वास अब कमजोर नहीं, अग्नि के समान मजबूत होगा। अब तू मेरी छाया नहीं, अब तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। अब जो तुझे रोता देख हंसे वह अब तेरे निर्णयों से कांपेंगे। अब जो तुझे कमजोर कहकर चले गए वह तेरे प्रकाश में खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे। अब जो तुझे अकेला समझते थे उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मां काली तेरा साथ निभा रही थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्पष्ट संकेत दूंगी, तेरे पथ पर स्पष्ट लोग भेजूंगी, तेरी राह में चमत्कार बनकर प्रकट होंगी। अब तू बस यह वचन दे कि तू अब पीछे नहीं देखेगा, कि तू अब अपने संघर्ष को अपनी चरण पादुका बना